वेलकम बच्चों, हम सॉल्व कर रहे हैं विज्ञान भारती सेकेंड क्लास 7 अभ्यास प्रश्न। इकाई 9 जंतुओं एवं पौधों में परिवहन। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों में सही विकल्प छांटकर अभ्यास पुस्तिका में लिखिए। का पौधों में जल का परिवहन होता है। तो पौधों में जल का परिवहन किसके द्वारा होता है? जाइलम के द्वारा। देखिए इसको हम कैसे याद रखते थे, जा से जल और जा से जाइलम, फा से फूड और फा से फ्लोएम, यानी कि पौधों में जो भोज्य पदार्थ होते हैं उनका परिवहन जो है वो फ्लोएम के द्वारा होता है और जल का जाइलम के द्वारा। तो आप भी याद कर लीजिए, जा से जल, जा से जाइलम। नेक्स्ट, जड़ों द्वारा जल के अवशोषण की दर को बढ़ाया जा सकता है। उन्हें कहाँ रखकर? पंखे के नीचे रखकर। जब आप पंखे के नीचे रखेंगे तो उनसे निकलने वाला जो वाष्पोत्सर्जन है वो जल्दी जल्दी होने लगेगा और जड़ें जल्दी जल्दी जल को अवशोषित करेंगी, क्योंकि पेड़ में जब पानी की कमी होगी तो वो नीचे से खींचेगा। तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा पंखे के नीचे रखकर। नेक्स्ट, रक्त का लाल रंग किस वर्णक के कारण होता है? तो वो हीमोग्लोबिन के कारण होता है। विश्राम की अवस्था में एक वयस्क व्यक्ति की नाड़ी स्पंदन होती है, कितनी होती है? 72 बार। दूसरा प्रश्न है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। का वे रक्त वाहिनियां जो हृदय से ऑक्सीजन युक्त रक्त को शरीर के सभी भागों में ले जाती हैं डैश कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं बच्चों? धमनियां। धमनियों से ऑक्सीजन युक्त रक्त जाता है केवल एक धमनी को छोड़कर। वे रक्त वाहिनियां जो कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त को शरीर के सभी भागों से वापस हृदय में ले जाती हैं शिराएं कहलाती हैं। तो यहाँ पे आप भर लीजिए शिराएं। हृदय का लयबद्ध शिथिलन और संकुचन डैश कहलाता है। मतलब हार्ट जो इस तरह से सिकुड़ता है फैलता है, सिकुड़ता है फैलता है, उसको हम क्या कहते हैं? स्पंदन। पौधे में भोजन के संवहन के लिए डैश नामक ऊतक होते हैं। अभी हमने आपको ऊपर समझाया ना, भोजन को इंग्लिश में हम कहते हैं फूड, तो एफ फॉर फूड, एफ फॉर फ्लोएम। तो भोजन के संवहन के लिए कौन होता है? फ्लोएम। डैश रुधिर को थक्का बनाने में सहायता करती है। कौन रुधिर को थक्का बनाने में सहायता करती है? प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स जो है वो रुधिर को थक्का बनाने में सहायता करती हैं। नेक्स्ट, स्तंभ का के शब्दों को स्तंभ खा के शब्दों से सही मिलान कीजिए। जाइलम, जाइलम से किसका परिवहन होगा? जल का। फ्लोएम से भोजन का परिवहन। रंध्र से वाष्पोत्सर्जन होगा। स्टेथोस्कोप से हम हृदय के स्पंदन को नापते हैं। श्वेत रुधिर कणिकाएं रोगाणुओं से रक्षा करती हैं। निम्नलिखित कथनों में सही कथन के आगे सही तथा गलत कथन के आगे गलत का चिन्ह लगाइए। मनुष्य की लाल रुधिर कणिका केंद्रक युक्त होती है, बिल्कुल गलत है। रुधिर वर्गों से रुधिर आधान में सहायता मिलती है, बिल्कुल सही है बच्चों। जिस ब्लड ग्रुप का ब्लड होता है वो उसी ब्लड ग्रुप को चढ़ाया जाता है। केवल ओ ब्लड ग्रुप ऐसा होता है जिसका रुधिर सबको चढ़ाया जाता है, इसीलिए हम उसको सर्वदाता ग्रुप भी कहते हैं। रुधिर वर्गों का निर्धारण एंटीजन द्वारा होता है, बिल्कुल सही है बच्चों। स्वस्थ मनुष्य का रक्तदाब 120 mmHg होता है, ये भी बिल्कुल सही कथन है। पांचवा प्रश्न है, रुधिर के कार्यों को लिखिए। उत्तर, रुधिर के कार्य। पहला, गैसों का विनिमय, भोज्य पदार्थों एवं उत्सर्जी पदार्थों का संवहन, हार्मोन्स का संवहन, ये सभी रुधिर के कार्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, हृदय के कार्य लिखिए। उत्तर, हृदय के कार्य। हृदय रक्त द्वारा पदार्थों के परिवहन के लिए पंप के रूप में कार्य करता है। हृदय अशुद्ध रक्त को एकत्र करता है और फिर उसे शुद्ध होने के लिए फेफड़े में भेजता है। हृदय शुद्ध रक्त को शरीर के विभिन्न अंगों तक भेजता है। हृदय के विभिन्न कक्षों की लयबद्ध गति रक्त के परिसंचरण और पदार्थों के परिवहन को बनाए रखती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, रक्त का लाल रंग क्यों दिखाई देता है? उत्तर है, रक्त में उपस्थित हीमोग्लोबिन प्रोटीन के कारण रक्त लाल रंग का दिखाई देता है। नेक्स्ट, पौधे एवं जंतुओं में परिवहन क्यों आवश्यक है? उत्तर, पौधे एवं जंतुओं में परिवहन आवश्यक है क्योंकि पौधे एवं जंतुओं के शरीर के सभी भागों को ऊर्जा की आवश्यकता होती है। यह ऊर्जा भोजन से प्राप्त होती है।
शरीर के सभी भागों तक जल, ऑक्सीजन और भोजन पहुंचाना आवश्यक है और वहां उत्पन्न अवशिष्ट पदार्थ को दूर करने की भी आवश्यकता है। नेक्स्ट, पौधे मानव हृदय के काट का नामांकित चित्र बनाइए। तो बच्चों यहाँ पे चित्र बना है, आप इसे देखकर अपनी कॉपी में चित्र बना सकते हैं।